हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत होने के चांस रहते हैं, लेकिन इतने धमाकेदार क्वेश्चंस हैं, आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखोगे और एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन आता है, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी दवा पाई जाती है चाय में? कैफीन। कैफीन पाई जाती है कहाँ में? चाय में। चाय के अंदर कौन से तत्व पाया जाता है? कैफीन पाई जाती है, जो आपका एनर्जी बना के रखती है, एनर्जेटिक। आपने देखा भी होगा, चाय पीने के बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो कहाँ से आती है? चाय के अंदर कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो आपको उत्तेजक करता है, आपको एनर्जी देता है। ठीक है, उसके बाद आता है, इसी में ऑप्शन सी है एफेड्रीन। एफेड्रीन स्पाइनल एनेस्थेसिया के समय, बीपी लो के समय इसको दिया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आता जैसे कि आपके इसमें ऑप्शन में है ब्यूप्रोपियन। ये है जैसे कि आपको धूम्रपान वगैरह, जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या जिसको तम्बाकू खाने में रहती है, उनको छुड़ाने के लिए जो आजकल मार्केट में आपने भी देखा भी हो, च्युइंगम आ रही है, उसी में ये तत्व मिलाया जाता है। कौन सा? ब्यूप्रोपियन। ठीक है, समझ में आया बच्चा? क्वेश्चन नंबर 2, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क चूने से गुजारा जाता है, कौन सी गैस को से गुजारा जाता है? क्लोरीन। किससे गुजारा जाता है? क्लोरीन गैस से गुजारा जाता है। और यह आवर्त सारणी के हाइड्रोजन तत्वों में से एक है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक भी 17 है, और कौन सी आवर्त में पाया जाता है? 17वें आवर्त में पाया जाता है, 17वें समूह में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है आपका, निम्न में से कौन सा जिंक का एक एस्क है? ठीक है, तो जिंक का कौन सा एस्क है? एसिटाइट, गोल्डलाइट, स्टैटिक, चार्कोसाइट। ठीक है, तो कौन सा जिंक का एस्क है? ये जो है चार्कोसाइट, किसका एस्क है? तो तांबे का एस्क है। ठीक है, और जिंक का एस्क कौन सा है इसमें? स्फेरोनाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्फेरोनाइट किसका एस्क है? जिंक का। याद रखना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा अग्निशामक हानिकारक ओजोन के लिए हानिकारक है? जो हमारी ओजोन परत है, जैसे कि आपको पता है, ग्रीन हाउस गैस जिनको बोला जाता है, जो कि हमारे वायुमंडल में है, ओजोन के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। देखो, तो इस वक्त पूछा गया है ओजोन लेयर के लिए, ठीक है, ओजोन परत के लिए कौन सा हानिकारक तत्व है इसमें? तो कौन सा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये कौन सा है? हेलोन। ठीक है बच्चों, देखो बहुत कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। CFC गैस भी ओजोन परत को नुकसान देती है, लेकिन इसने क्या पूछा है यहाँ पर? अग्निशमन, अग्निशमन अभिकारक, अग्निशमन अभिकारक। ये जो आपने देखा भी होगा, जब कहीं अग्निशामक के जो सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर हेलोन नाम का पदार्थ मिलाया जाता है, और हेलोन नामक पदार्थ जो होता है, ये हमारी ओजोन परत को, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए अब इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्ट्रक्शन बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? ठीक है, डिस्ट्रक्शन यानी कि नीचे का जो क्या बोलते हैं आपको, जो नीचे रह जाता है, उससे बहुत बारीक पॉलीमर से बोतल बनाई जाती है। तो उसमें किस किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? ज्यादा घनत्व वाले पॉलीथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीस्टीरीन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, कम घनत्व का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अधिक घनत्व वाला, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है, पॉलीथिलीन, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, स्पेक्ट्रा, नेक्सॉन, मेलामाइन और PVC। तो इसमें से इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्पेक्ट्रा। वही, ये तो बोल देना ना बुलेट प्रूफ वस्त्र। अगर आपसे पूछा उसमें कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? नेक्सॉन। बुलेट प्रूफ कांच को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नेक्सॉन। ठीक है, और मेलामाइन, मेलामाइन किसमें यूज होता है? जैसे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें मिलावट करने के लिए, मिल्क में डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें मिलावट करने के मेलामाइन का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें आता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कीटनाशक कौन सा नहीं है इसमें? डीडीटी भी आर्टिफिशियल है, एंड्रीन भी आर्टिफिशियल है, बेंजीन भी आर्टिफिशियल है, लेकिन ये कौन सा है? पैराकिट, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ पर, वो बनता है मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है? ठीक है बच्चों, मिश्र धातु गुलाब सोना। ठीक है, ये किस किस का मिश्रण होता है? गोल्ड का और तांबे का मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें कौन सा धातु मिलाई जाती है? तांबा। तांबा मिलाया जाता है इसमें। समझ में आया? प्लेटिनम नहीं मिलाई जाती, चांदी नहीं मिलाई जाती, क्रोमियम मिलाई जाती, कौन सी मिलाई जाती है? तांबा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मोनोमीटर। मोनोमीटर कैल्कुलेटम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो टेफ्लॉन, नायलॉन, नायलॉन 6, बैकेनाइट, केवलर। तो किसका यूज किया जाता है? नायलॉन 6 का यूज किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका CaSO4 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ये किसका रासायनिक सूत्र है बच्चों? एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक या क्वार्जाइट। तो ये किसका सूत्र है रासायनिक सूत्र? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। नए वीडियो में लाएंगे नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। थैंक यू।